नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी नकली उंगलियों के सहारे चुनाव जीतेगी? बिल्कुल ठीक सुना आपने, नकली उंगलियां। दरअसल ये आरोप लगा है और बाकायदा फोटो दिखाई गई है, प्रूफ दिखाया गया है कि टीएमसी की तरफ से नकली उंगलियां खरीदी गई हैं। 1, 2, 10, 20, 100 नहीं बल्कि 750। आपने देखा होगा नकली उंगली आती है, कैप आता है, वो चढ़ा दिया जाता है। आरोप लगा है कि 750 जो कवर है यानी कैप है नकली उंगली वाला, वो खरीदा गया है कि जाए वोट डाले, स्याही लगाएं और फिर उसको उतार के फेंक दें, फिर दूसरा कैप चढ़ा के फिर वोट डालने जाएं। ये आरोप, बड़ा आरोप लगा है और आरोप किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं लगाया है बल्कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा शुवेंदु अधिकारी ने ये आरोप लगाया है, मीडिया के सामने फोटो दिखाई है। क्या आरोप लगाया है वो मैं आपको बताता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या टीएमसी को ये लग गया है कि वो चुनाव हार रही है? क्या हार के डर से अब टीएमसी के लोग धमकी पर उतर आए हैं? तमाम तरह के आरोप है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज जो 750 नकली उंगलियां खरीदने की बात है, दरअसल पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 40% के लगभग 11 बजे तक मतदान हो गया है और माना जा रहा है कि पहले चरण की तरह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। इस बीच भवानीपुर सीट से उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप मीडिया के सामने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आर्टिफिशियल उंगलियां खरीदी हैं। उन्होंने अपने फोन में तस्वीरें भी दिखाई हैं। ई कॉमर्स पोर्टल पर ये उंगलियां उपलब्ध हैं। ये उंगलियां, जो कवर होता है, जो उंगली पर चढ़ाया जाता है नकली उंगली का, वो है। सीधे तौर पर शुवेंदु का आरोप है कि भवानीपुर में फर्जी वोटिंग करने के लिए टीएमसी के नेताओं ने कम से कम 750 उंगलियां खरीदी हैं। वही सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी की पार्षद देवलीना विश्वास का नाम लेकर कहा कि उन्होंने 750 नकली उंगलियां खरीदी हैं। वहीं बताया कि इन नकली उंगलियों के लोग अपनी असली उंगली पर लगाकर आएंगे, वोट डालेंगे, स्याही लगवाएंगे और बाहर जाकर इसे नकली उंगली को निकाल देंगे और दूसरी नकली उंगली लाकर फिर से वो वोट डालने आ जाएंगे। बड़ा आरोप है कि ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि चुनाव में नकली उंगली का भी मामला सामने आ गया है। आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से लड़ रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले 2021 में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने थे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। इस बार टीएमसी भाजपा दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। वहीं सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल ने ट्वीट किया है उन बूथ का जो टीएमसी के हैं और लिखा है टीएमसी कर्मचारी का जीवन अब 29 अप्रैल यानी आज का दिन, नोटिस अवधि 4 मई, काम का आखिरी दिन। क्योंकि वो जो बूथ की फोटो है वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। इसी में कृषाणु सिंघा नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं आज पूरे बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी पहले चरण जैसा ही दृश्य देखने को मिला। एक के बाद एक टीएमसी के बूथ कैंप कार्यालय वीरान पड़े थे, वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर दौड़ रही है। तो क्या टीएमसी को हार का पता चल गया है? क्या टीएमसी को लग रहा है कि वो चुनाव हार रही है? ये आरोप पूरे लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। आपको बताएं, अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। वीडियो है पीटीआई का। पीटीआई ने इस वीडियो में लिखा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव उत्तर 24 परगना के मतदाताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है। एक मतदाता ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे चुनाव हार गई, इसलिए वे अपनी गाड़ी से गुंडे लेकर आई हैं। इसी को ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, उत्तर 24 परगना के हिंदू मतदाता ममता बनर्जी पर डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के दिन भी उनका गुंडों के साथ घूमना आसन्न हार की स्वीकारोक्ति है। तो क्या टीएमसी चुनाव हार रही है? 4 मई को पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये जो नकली उंगली वाला मैटर है, ये पहली बार सामने आया है कि ऐसा भी होता है कि 750 नकली उंगलियां यानी उंगली का कवर खरीदा गया है कि जाके वोट डाला जाए, स्याही लगवाई जाए, फिर बाहर आके वो कवर फेंक दिया जाए, फिर दूसरी उंगली लगा ली जाए। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें, लगातार
वोटिंग की खबरें आ रही हैं तो छुटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं, धमकी की भी खबरें आ रही हैं। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी अपने जीत के दावे कर रही है, बीजेपी अपने जीत के दावे कर रही है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जनता यह तय कर देगी कि 4 मई को कौन पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।